वेलकम टू द न्यू लेसन। इस लेसन में आज हम लोग समझने जा रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंसेस होता है। सो फर्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब का जो मतलब होता है वो ट्रांसफ़र होता है। दैट मीन्स कोई भी एक्शन जो डूअर होगा उसके बॉडी से ट्रांसफ़र हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। कोई भी एक्शन जो ट्रांसफ़र हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये लड़का जो है बॉल को थ्रो किया तो पहले बॉल इसके हाथ में होगा, अभी थ्रो करके उसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। सो दिस एक्शन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। द बॉय थ्रू द बॉल। अब ये जब उसने थ्रू किया है तो अपने इसके बॉडी से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक वो ट्रांसफ़र हो गया है। तो ऐसे वाले जितने सारे वर्ब होते हैं उन सारे वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसके कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है नॉट ट्रांसफरेबल, जो ट्रांसफ़र नहीं होगा, जो डूअर होगा उसके बॉडी से ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो एक्शन उसके बॉडी में ही रिजर्व करके रह जाएगा। दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। इन का मतलब ये होता है नॉट ट्रांसफ़र, जो ट्रांजिट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द पिक्चर यू आर सीइंग व्हाट, अ बेबी इज स्माइलिंग, अ बेबी इज स्लीपिंग। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब है स्लीपिंग एंड स्माइल्स, दे आर इनट्रांजिटिव वर्ब। वो बॉडी से उसके ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, किसी के भी बॉडी से ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप भी अगर स्माइल करोगे तो आपके अंदर में ही स्माइल रह जाएगा, आप अगर स्लिप करोगे तो आपके अंदर में ही कहीं वो बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसे वाले सारे वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने समझ लिया है कि उसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्विच्ड ऑन द लाइट। अब जैसे ही ने लाइट को स्विच्ड ऑन किया था, पहले वो ऑफ मोड में रहा होगा, उसने उसको ऑफ किया मतलब उसका पोजीशन चेंज हुआ, मतलब उसका जो फोर्स है उससे उसके स्विच में चला गया, जिसके वजह से लाइट ऑन हो गया है। तो ऐसे वाला क्या करता है, ऐसा वाला जितने सारे सेंटेंस होगा अपने साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेगा। जैसे ही उसने रखा है द लाइट को, वही तब जाकर कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। आई थ्रू द बॉल। अब इसमें आई थ्रू द बॉल में हमारे पास जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बॉल है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल में देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप कितना भी कोशिश कर लोगे कि उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाल देने की, ऐसा होगा नहीं। आई रैन, जब कोई रन कर रहा है तो उसके बॉडी में ही वो एक्शन रिजर्व करके रह जा रहा है। दे स्लिप्ड, फिर उसके बॉडी में ही रह जा रहा है। तो वो ऐसे वाले वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन आप थर्ड एग्जाम्पल एंड फिफ्थ एग्जाम्पल में आप थोड़ा डिफरेंस समझो। आई रैन हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन अगर मैं कह दिया आई रैन द मशीन, तो कहने का मतलब आपने दौड़ने का एक्टिविटी नहीं किया, आपने मशीन को जो ऑफ मोड में था उसको ऑन मोड में कर दिया। आपके एक्शन के वजह से, आपका कोई भी एक्शन होगा, आपने या तो स्विच ऑन किया है या फिर कुछ भी एक बटन पुश किया है जिसकी वजह से वो मशीन चलना स्टार्ट हो गया है। तो इस रैन में डिफरेंस क्या है, ये कितना भी कोशिश कर लोगे आप इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। और ये जितने सारे वर्ब होते हैं इनट्रांजिटिव, वो कभी भी अपने साथ कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रखता है। इसका एक्टिव एंड पैसिव हो सकता है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का हम लोग एक्टिव भी कर सकते हैं और पैसिव भी कर सकते हैं, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब का हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टिव में ही रहता है। उसका पैसिव कितना भी आप कोशिश करोगे करने का, आई रैन का पैसिव वॉइस क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। सो इजी। दे स्लेप्ट, इसके पास भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका भी चेंज ऑफ वॉइस नहीं होगा। अब इसका क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ऑब्जेक्ट है। तो आपको बताना है गो, बाय, लाफ, स्नोर, अपीयर, ये कौन से वर्ब है, कमेंट में बताना है आपको। आई थिंक ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो आई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।